विद्यार्थी है तो सोचे कि जिस दिन माँ बाप को प्रणाम नहीं किया तो सोचे कि आज मैंने मेरे माता पिता के पैर क्यों नहीं छुए, उनको प्रणाम क्यों नहीं किया। मैंने आज सूर्य को जल क्यों नहीं दिया, मैंने आज थोड़ी देर मौन क्यों नहीं रखा। ये भाव मन में आए और मौन भी रखें, सूर्य को जल भी दे। एक लड़का अमेरिका में, विनेश उसका नाम, 8वीं में पढ़ता था, सारस्वती मंत्र की दीक्षा ली, रोज प्राणायाम करता, सूर्य को जल देता। जब परीक्षा दी और रिजल्ट आया ऐसा बढ़िया कि उसको प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड मिला था, मुझे दिखाया था उसने। जब मैं वहां उनके घर गया था तो दिखा रहे थे कि ये मुझे राष्ट्रपति के द्वारा मिला है। तो जो मौन रख पाता है उसके द्वारा मौन में भगवान मुखर होते हैं, भगवान बोलते हैं। ऐसा विद्यार्थी बहुत तेजस्वी होता है। ईश्वर की कृपा सब पर है, पर अभिमानी के यहां से लौट आती है कृपा। गुरु की कृपा सब पर है, पर जो आसक्त है वहां से लौट आती है कृपा, क्योंकि उसको गुरु का महत्व पता नहीं, गुरु की महिमा पता नहीं, इसलिए गुरु के चरणों में प्रीति नहीं, और जगह आसक्ति है। इस कारण, आसक्ति के कारण, ईश का अंश होते हुए भी मनुष्य दीन बना रहता है। विराट का प्यारा होते हुए भी क्षुद्रता में आसक्त हो जाता है और दूसरों को परेशान करता रहता है, दूसरों की आलोचना करता रहता है। दूसरों को जो दुख दे और दूसरों की निंदा करे वो मनुष्य नहीं है, रोग का कीटाणु, रोग का कीटाणु। जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वो मनुष्य नहीं है, रोगों का कीड़ा है। पर जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, सेवा करता है, भक्ति में लगाता है, ऐसा शुभ धर्म पालन करता है, तो शुभ धर्म नरक के कीड़े को स्वर्ग का देवता बना सकता है। शुभ धर्म में इतनी शक्ति है। आपको जो लेकर आए होंगे, आप जिनके साथ आए हैं, किसी ने आपको प्रेरणा दी कि हरिद्वार में सत्संग चलो, ये शुभ धर्म है। ये शुभ धर्म कर्ता का कल्याण कर देता है, करने वाले को बहुत बहुत सुख, समृद्धि, दैवी संपदा आदि प्रदान करता है। संतोष रूपी सद्गुण आ जाता है, और संतोष हो तो धरती पर बैठे हुए भी वैकुंठ का आनंद आएगा, और असंतोष हो तो वैकुंठ में भी रोता रहेगा। सम्यकदर्शी राम झोपड़ी में रहकर भी चित्रकूट में आनंद में रहते हैं, और असम्यकदर्शी रावण सोने की लंका में रहकर भी परेशान थे। सम्यकदर्शी दृश्य इतना ताकतवर न हो कि दृष्टा को खींच ले। कमल का फूल भंवरे के पास न जाए, भंवरे को गरज हो तो कमल के फूल के पास आए। उसी प्रकार हम संसार के सुखों के लिए न दौड़ें, उनको गरज हो तो हमारे पीछे आए। वर्णन आता है कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जब वन यात्रा को निकले 14 साल के लिए, राम जी आगे थे, सीता जी उनके पीछे थी, लक्ष्मण जी उनके पीछे थे, और कांटे लगे तो राम जी के पैरों में लगे, सीता जी और लक्ष्मण जी को लगे ऐसा नहीं लिखा है, राम जी को लगे कांटे। संकेत यह है इसके पीछे कि जो अपनी जीवन यात्रा में ईश्वर को आगे रखकर चलेगा, ईश्वर प्राप्त गुरु को आगे रखकर चलेगा, उसके मार्ग के कांटे अपने आप दूर होते जाएंगे, करने नहीं पड़ेंगे, किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, दया करो जरा मेरी जन्म पत्री देखो, दया करो जरा। आजकल कई हिंदू धर्मावलंबी इतने बावरे के मजारों और कब्रों पर जाके चादर चढ़ाते, हिंदू होकर भी। कई बड़े बड़े अभिनेता, धिक्कार है उनके बड़प्पन को, हिंदू होकर मजारों और दरगाहों में जाकर के चादरें चढ़ाते हैं और वहां दया की भीख मांगते। अरे बेवकूफ, महाकाल के मंदिर में क्यों नहीं गया तू? सदगुरु के द्वार पर क्यों नहीं गया तू? गंगा किनारे क्यों नहीं आया? अगर तेरे घर में कुछ अच्छी घटना घटी है तो गंगा किनारे आ जाता।
गंगा में दूध चढ़ा देता, फूल चढ़ा देता, दिया जलाकर दिखा देता कि जय हो मां गंगा। ऐसा भी तो कर सकता था। इसीलिए कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बाहर से बड़ा होना असली बड़प्पन नहीं है, अंदर बड़प्पन आए। बलि राजा के जीवन में कैसा बड़प्पन कि भगवान विष्णु उसके पास मांगने के लिए आ गए कि 3 पैर जितनी भूमि मुझे दान में दे। मीरा का बड़प्पन कैसा कि जहर दिया गया उसको, फिर भी मीरा किसी मजार या किसी की कब्र पर दया की भीख मांगने नहीं गई। मीरा ने जहर पिया, जहर भी उसके लिए अमृत बन गया। ये मीरा की भक्ति का प्रताप था। प्रहलाद जी को जहरीला खाना खिलाया गया, फिर भी प्रहलाद की मौत नहीं हुई। प्रहलाद हिंदू होकर किसी मजार या कब्र पे जाके दया की भीख मांगने नहीं गए। प्रहलाद को पता था मेरा विष्णु भगवान सर्वत्र है। जहरीला खाना खा गए, फिर भी प्रहलाद की मौत नहीं हुई। भीम को जहर के लड्डू दिए गए थे खाने के लिए, पर भीम ने खाने से पहले कहा, पार्वती पतये हर हर महादेव। समुद्र से निकला हुआ जहर भोलानाथ पचा गए, तो ये लड्डू का जहर तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है भोलानाथ। लड्डू भीम ने खाए, पर फिर भी भीम की मौत नहीं हुई। भीम गए थे कहीं चादर चढ़ाने, कहीं दया की भीख मांगने, कहीं कब्रों पर अगरबत्तियां जलाने, पर आजकल के कहलाने वाले कई बड़े बड़े लोग जाकर भीख मांगते रहते हैं। पर मैं धन्यवाद दूंगा भारत की उस क्रिकेट टीम को, जब इंदौर में मैच थी तो वो लोग कब्र पर नहीं गए, कहीं मजार पर नहीं गए, उज्जैन महाकाल के मंदिर में जाके अभिषेक किया, वर्ल्ड कप जीत के आ गए। हनुमान चालीसा में आता है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अपनी श्री आशा रामायण है ना, उसकी महिमा भी कई मूर्ख लोग नहीं जानते हैं, तो उसकी महिमा खूब है। बड़ौदा गुजरात में एक लड़के को कैंसर हो गया था। उसके भाई और भाभी ने बड़ौदा के आश्रम में जाकर बड़दादा की परिक्रमा करके, जहां गुरुदेव ने शक्तिपात किया है, परिक्रमा करके संकल्प किया हमारी बहन का कैंसर मिटेगा, हम 108 बार श्री आशा रामायण लिखेंगे। और उनको ऐसा विश्वास था कि बहन का कैंसर मानो मिटा। लिखने की शुरुआत कर दी, 108 पाठ लिखने थे, शुरुआत कर दी, बहन का कैंसर मिटता गया, मिट गया, अभी भी वो ठीक है। जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से हो जाती है। मुंबई में एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा था, 9 लाख रुपया कर्जा था, पैसा मांगने वाले तंग करते थे। ट्रेन के पटरियों पर बस सो के कट ही जाऊं, दोस्त आया, अरे अरे कहाँ जा रहा है? बोले ऊपर जा रहा हूं। और ऊपर कैसे जाएगा? बोले मर जाऊंगा तो ऊपर जाऊंगा। जरूरी थोड़ी है मरेगा तो ऊपर ही जाएगा। तामसी खुराक खाता हो और तामसी जीवन जीता हो तो मरने के बाद उसकी अधोगति होती है। सात्विक जीवन जीता हो, व्यसन न करता हो, जप तप करता हो, उसी की मरने के बाद ऊर्ध्व गति होती है। मरने से क्या हो जाएगा? दुख मिट जाएगा तेरा, भूत बन के भटकेगा। तो क्या करूं? तो उसको कहा कि मेरे पास एक पुस्तक है, एक बार पढ़ ले, फिर तुझे मरने की इच्छा हो तो भले मर जाना। वह ठीक है। तो उसने श्री आशा रामायण पुस्तक दी उसको, जो आत्महत्या करने आया था। पाठ किया, उसमें आखिरी में पढ़ा 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। तो घर आ गया, मरने जा रहा था, लौट के घर आ गया। 108 पाठ किए तो जो लोग उससे पैसा मांगते थे, परेशान करते थे, उन्होंने कहा भाई देख चिंता मत कर, जब तेरे पास रुपयों की सुविधा हो दे देना, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, हम तेरे से मांगने नहीं आएंगे। फिर तो उस भाई ने दीक्षा भी ली और सूझबूझ बड़ी, काम चल पड़ा, कर्जा सारा उतार दिया। भगवती श्रुति कहती है, वेद कहते हैं कि जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवेता सदगुरु वो ब्रह्म स्वरूप है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप गुरु मिल गए तो फिर और कहीं दया की भीख मांगने की जरूरत नहीं। फिर तो सदगुरु के चरणों में भगवत भाव उसका कल्याण कर देता है। ऐसे गुरु के सत्संग से शक्ति प्राप्त होती है और ऐसे गुरुदेव की कृपा का समुद्र कभी सूख नहीं सकता है। जैसे समुद्र को कोई सुखा नहीं सकता, ऐसे गुरु की कृपा के सागर को कोई सुखा नहीं सकता।
कोई भी निंदा करने वाले चैनल वाले कितनी ही निंदा करें, पर गुरु की जो शक्ति है और गुरु की जो कृपा है, उस सागर को सुखाने की ताकत 14 लोकों में किसी के पास नहीं है, कोई भी नहीं सुखा सकता। भगवान भी धरती पर अवतार लेकर आते हैं तो ब्रह्मवेता सदगुरु के पास जाते हैं। भगवान राम ईश्वर ही तो थे, बैठे थे अपने कमरे में अपने निवास पर, और अचानक गुरु वशिष्ठ जी आ गए तो राम जी ने हाथ जोड़ के क्या कहा, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर, सेवक सदन माने सेवक के घर पर स्वामी आ जाएं, ये सारे अमंगलों का नाश करने वाला है और मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है। तो गुरु के सत्संग से शक्ति प्राप्त होती है। गुरु की कृपा का समुद्र कभी सूखता नहीं है, उनकी कृपा का खजाना कभी खत्म नहीं होता है। के अनुग्रह के हिमालय को कोई चूर चूर नहीं कर सकता। हिमालय को कौन गिरा सकता है, कौन मिटा सकता है? गुरु के अनुग्रह के हिमालय को कोई गिरा नहीं सकता, ताकत नहीं किसी की। हनुमान जी को गिरा पाई सिंह का, सुंदरकांड की कथा है रामचरितमानस की। हनुमान जी समुद्र पार करते हुए जा रहे थे, सिंह का गिराना चाहती थी, कोशिश बहुत की और हनुमान जी को गिरा ही नहीं पाई। हनुमान जी खुद नीचे आए और सिंह का के सिर पे ऐसा मुक्का दे मारा, मर गई बेचारी। तो उनके अनुग्रह के हिमालय को कोई चूर चूर नहीं कर सकता। एक गुरु अपने शिष्य को साथ लेकर यात्रा में निकले थे। पैदल यात्रा का जमाना था, वो गाड़ियां नहीं थी उस जमाने में, स्कूटर ये सब कुछ, कोई गाड़ियां ही नहीं थी। पैदल यात्रा करते थे, बैलगाड़ी में या कोई घोड़े पर, कोई तांगे में, ऐसे यात्रा करते थे। तो गुरु और शिष्य पैदल जा रहे थे। रास्ते में रात पड़ी तो एक पेड़ के नीचे गुरु ने कहा अब यहां सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर आगे चलेंगे। तो शिष्य तो ऊंची यात्रा किया हुआ नहीं था, वो तो तमोगुणी तामसी नींद में सो गया। गुरु तो ब्रह्म स्वरूप थे, सुषुप्ति में भी ज्ञानी सुषुप्त नहीं होता, नींद में भी नींद में नहीं है। अचानक आधी रात को गुरुजी ने आवाज सुनी कि ये आवाज काहे की है। तो देखा एक बड़ा लंबा काला जहरीला कोबरा नाग मेरे शिष्य की तरफ जा रहा है। गुरु ने योग बल से उसको वाचा दी और कहा ठहर, रुक जा। क्यों जा रहा है मेरे शिष्य के पास? बोले उसको काटने के लिए। ये मेरे पिछले जन्म का दुश्मन है, पिछले जन्म में इसने मेरे को दुख पहुंचाया था, बहुत दुख दिया था। इस जन्म में अब प्रारब्ध इसको खींच कर लाया है, मैं इसके गले पर काटूंगा, इसके गले का खून पीऊंगा, चला जाऊंगा, ये मर जाएगा। गुरु ने कहा कि भले तेरे पिछले जन्म का ये दुश्मन है, पर अब भी इस जन्म में ये मेरा शिष्य है, इसलिए मैं तेरे को इसको मारने नहीं दूंगा। बोले मुझे इसके गले का खून चाहिए। बोले ठीक है। गुरु ने कहा तुझे इसके गले का खून चाहिए, मैं देता हूं, बैठ जा एक तरफ। सांप बैठ गया। गुरु ने कोई नुकीला लकड़ी का ऐसा कुछ बनाया, चेले की छाती पर चढ़ के बैठ गए और उसके गले को काटा और बड़ा पत्ता लेके उसका दोना टाइप बनाकर पत्ते का, उसमें थोड़ा खून निकाल के सांप को दे दिया। शिष्य की आंख खुली थी पर देखा गुरुजी हैं, फिर आंख बंद कर ली। सांप तो खून पी के चला गया। अब गुरु ने चेले को जगाया, उठ बेटे, बूटी बूटी लगा दी, कुछ पट्टी लगा दी। गुरु ने कहा चल बेटे, यहां रहना खतरे से खाली नहीं। चलते गए, चलते चलते गुरु ने कहा चेले को, क्यों बेटे तेरे को कुछ पूछना है कि नहीं पूछना है? बोले नहीं, कुछ नहीं पूछना है। क्यों? तू सोया था, मैं तेरे सीने पे बैठ गया था और तेरे गले पर वार करके खून निकाला था, तेरी आंख खुली थी, तूने मेरे को देखा भी था, फिर भी तुझे मुझसे कुछ नहीं पूछना कि मैंने ऐसा क्यों किया? बोले नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पूछना। तो गुरु ने फिर अपनी तरफ से कहा कि वो सांप आ रहा था, तेरे गले का खून पीना चाहता था, पिछले जन्म का तेरा दुश्मन था। फिर मैंने उसको कहा कि नहीं, तुझे खून चाहिए, मैं देता हूं, इसलिए मैंने खून थोड़ा सा लिया और उसको दिया। तो शिष्य रो पड़ा। बोले क्यों रोता है बेटे, दर्द हो रहा है? बोले नहीं गुरुजी, लगता है मेरे विश्वास, प्रेम और समर्पण में कमी है कि मेरे गुरुजी को मुझे ये बोलना बताना पड़ता है कि वो सांप आया था और तेरे गले का खून पीना चाहता था, तुझे मारना चाहता था।
गुरुजी लगता है मेरे विश्वास में कमी है, तभी आप मुझे ऐसा ही सब कहते हैं। मेरा आपके चरणों में प्रेम, विश्वास, भक्ति, बस बड़े बड़े, आपने तो जरा सा खून निकाल के दिया, आप मेरे शरीर का सारा खून निकाल देते तो भी शायद मेरे मन में ऐसा आपके प्रति दुर्भाव नहीं आता। कैसी बढ़िया बात है, काश उस शिष्य की जैसी भक्ति थी ऐसी हम लोगों की भी हो जाए। कितनी उसकी श्रद्धा थी, आप देखो कितना भाव है। गुरु तत्व और ब्रह्म तत्व एक ही है, एक का ध्यान सुमिरन करने से दूसरे का हो जाता है। इसलिए वो धनभागी हैं जो रोज सुबह, दोपहर, शाम जब भी समय मिले बैठकर अपने गुरु का स्मरण कर पाए, वो धन्य है। उस ब्रह्म परमात्मा को पाना सरल भी है और आवश्यक भी है। जैसे जल और प्राण का होना जरूरी भी है, आवश्यक भी है। तो हमारा तो मैं फिर से याद दिलाऊं, सौभाग्य है कि ज्येष्ठ मास में दीक्षा मिल रही है आज यहां साधकों को। ज्येष्ठ मास श्रेष्ठ क्यों, उसके 6 कारण गिनाए थे मैंने। मंत्र मिलता है ना गुरुदेव से, तो मंत्र और मंत्र के देवता और मंत्र देने वाले गुरु, ये 3 अलग नहीं है, एक ही है। एक निवेदन है बस, एक तो अपना मंत्र किसी को बताना नहीं, और मंत्र देने वाले गुरुदेव के चरणों में पूर्ण भगवत भाव, तो यह लोक सुखी परलोक सुखी। चिंता न करें। कई लोगों की आदत होती है, चिंता खूब करते रहते हैं। फिकर करे सो बावरे, जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा, जिक्र कर तो तेरी फिकर करेगा आप। भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त अर्जुन की ये विशेषता थी कि वो कभी भी भगवान कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते थे। ऐसे भक्त भी हम सभी भक्ति का रास्ता न छोड़ें। जो ते ही पंथ चले मन लाई, तो हरि हो ही न काहे सहाय। इस पथ पर जो मन लगाकर चलेगा उसको ईश्वर भी मदद रूप करेंगे, मदद रूप हो जाएंगे। महाराष्ट्र के एक भाई ने बताया, शहादा महाराष्ट्र में नंदुरबार शहादा, 18 लाख रुपए कर्जा था, बोले उतर गया मेरा। तो दीक्षा के बाद जब तब किया, मेरा काम चल पड़ा, बढ़िया हो गया, कर्जा उतार दिया, बेटी की शादी अच्छे घर में कर दी। गुड़गांव की एक बहन है, यहाँ आई हुई सत्संग में, कल तो मैंने देखा था उन बहन जी को। 16 लाख रुपए कर्जा था जब दीक्षा ली थी। पति शराब पीते थे, पर दीक्षा के बाद पति ने शराब भी छोड़ दी और 16 लाख रुपए कर्जा भी उतर गया। घर में बरकत बढ़ गई, अपनी प्रॉपर्टी हो गई, और भी भक्ति का फायदा तो हुआ ही। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव देई एहि मार्ग सोई। जिस पर ईश्वर की अति कृपा होती है वही इस मार्ग पे कदम रख पाता है। सब नहीं रख पाते। तो घरों में सुख शांति बढ़े, झगड़े ना हो, उसके लिए कभी कभी रविवार के दिन एक लोटे में थोड़ा गंगा जल भर लिया और उसमें देखते हुए 21 बार गायत्री मंत्र जप किया, वो जल घर की दीवारों पे छांट दिया। कभी कभी नमक थोड़ा सा पानी में मिलाकर अच्छी तरह उसको हिलाकर उससे घर का फर्श साफ करें तो नकारात्मक ऊर्जा सारी बाहर हो जाती है और घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ाने में मदद मिलती है। और बाजार में नमक मिलता है आयोडीन 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 के नाम से, आयोडीन वाला नमक, कहीं 12 रुपए कहीं 14 रुपए किलो। पर यहाँ एक समिति का स्टॉल लगा है, वहाँ केवल मेरे पास चिट्ठी आई है अभी सूचना देने के लिए कि वहाँ केवल इसी मैदान में स्टॉल लगा है समिति का, वहाँ केवल 7 रुपए किलो में मिल रहा है। बाजार में 12 और 14 रुपए मिलता है, कहीं 13, यहाँ 7 रुपए में जो ले जाना चाहें। घर जब जाएं
शाम को, रात को, जब भी यहाँ से लेते हुए जा सकते हैं। तो भगवान को जैसे अर्जुन छोड़ना नहीं चाहते थे, ऐसे हम भी भक्ति न छोड़ें, सूर्य को अर्घ्य देना न छोड़ें। जिनकी अपनी दुकान, अपना धंधा है, वो शुक्ल पक्ष में दूज से पूनम तक चंद्रमा को अर्घ्य देना न छोड़ें। रोज सुबह नहाने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तिलक करना न छोड़ें, न भूलें। बहनें भी रोज सुबह नहाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करें। अपने सनातन वैदिक धर्म की परंपरा है, तिलक रोज करें। और चोटी भी रखें। चोटी तो खैर मैं नहीं कहूँगा सब रखो, पर फिर भी रखनी चाहिए जो रख सकते हो। आजकल तो ब्राह्मण लोग भी चोटी नहीं रखते, बोलो, उनको भी फैशन का शौक लगा है, शिखा नहीं रखते। रखनी चाहिए पर रखते नहीं है। फैशन फैशन, दिखावा दिखावा, बस मैं अच्छा दिखूं, ईश्वर को भले अच्छा न लगे, लोगों को अच्छा लगूं बस। ईश्वर की आंख का मूल्य खोने को तैयार है, लोगों की आंख का मूल्य नहीं खोना चाहते। पर जो लोगों की आंख का मूल्य खोने को तैयार रहता है, वो ईश्वर की आंख में मूल्यवान हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। पर सबको लगा है लोग मेरे को अच्छा कैसे कहें, नहीं ईश्वर कैसे अच्छा माने। एक लड़का दुबई में सर्विस करता था, साधक था, वो दीक्षा ली थी उसने, जवान ने, उसकी मां ने ली हुई थी, बहन ने ली हुई थी, और दुबई सर्विस करता था। दुबई से थोड़े दिन की छुट्टी लेकर भारत आया, मुंबई में उसका घर है। तो शादी थी किसी रिश्तेदार के यहाँ, इसलिए वो आया था छुट्टी लेकर। अब जाना था शादी में, 8 बजे उधर पहुंचना था, तो 8 तो घर में ही बज गए थे। उसकी मां का अनुष्ठान चल रहा था और मां जप कर रही थी। तो ये बार बार बोले, मां चलना, अब इसके लिए तो मैं दुबई से आया हूं शादी के लिए, और तू अभी तक माला कर रही। 8 बजे उधर पहुंचना था, 8 इधर बज गए, 8:30 बज गए। मां ने कहा मेरा अनुष्ठान चल रहा है, मेरी माला पूरी करनी है, धीरज रख, चलते हैं। क्या आफत आ रही, शादी में थोड़ा लेट गए तो क्या हो जाएगा, वहां तो फंक्शन चलेगा रात को 12-1 बजे तक, चिंता मत कर, हम चलते हैं आराम से। 8:30 बज गए, 8:45 बज गए कि मां चलना, देर हो रही है। अब उनका फंक्शन था मुंबई की ताज होटल में। 9 बज गए, चलना मां ने कहा ठीक है, अब मेरी माला पूरी हो गई, चलते हैं। निकले गाड़ी में बैठकर, तो रास्ते में पता चला कि ताज होटल में आतंकवादी घुसे हैं। ये थोड़ा समय पहले नहीं घटना घटी थी बॉम्बे में, ताज होटल में आतंकवादियों ने कैसा आतंक मचाया था। तो रास्ते में पता चला कि ताज होटल में आतंकवादी घुसे हैं और कई लोगों को मारा भी है, कईयों को बंदी बना के रख लिया है और बड़ा उपद्रव मचा रहे, होटल में आग लगा दी है। तब वो लड़के की आंख, जो दुबई से आया था, उसकी आंख में आंसू आ गए। मां को बोला, मां अब पता चला कि गुरुजी की प्रेरणा से तुम जप कर रही थी, अगर हम लोग पहले आ जाते जल्दी, मेरे कहे अनुसार अगर 8 बजे निकल के आ जाते, तो अभी हम भी अंदर ही फंसे होते और क्या पता दुष्टों की गोली का शिकार हो गए होते। तो बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, कहानी बना के नहीं सुना रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य घटना है, मिलावट करके नहीं सुना रहा हूं। भक्ति में कितनी शक्ति है। वो मां ने दीक्षा ली थी, जप कर रही थी, दीक्षा तो बेटे ने भी ली थी। ये बात मुझे बताते बताते वो लड़का रो पड़ा था खूब। उसी लड़के ने ये बात बताई कि ऐसा हुआ हमारे साथ। बहुत भाव विभोर हो रहा था, कृतज्ञता के आंसू उसकी आंख में थे कि गुरुदेव ने हमको कैसे बचा लिया, अगर चले जाते तो। फिर उनके और रिश्तेदार जो थे अंदर ताज होटल में, वो कई तो पहले ही पहुंच गए थे ना, तो इन्होंने फिर महामृत्युंजय मंत्र जप किया और गुरुदेव को प्रार्थना की कि हमारे और सगे संबंधियों की रक्षा करना प्रभु। तो ऐसा कुछ हुआ, ईश्वर की, गुरु की कृपा का योग कि उनके सारे रिश्तेदार भी सकुशल बाहर आ गए थे, उनमें से कोई मरा नहीं था। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग बैरी होई।
अब इसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाती है कि मैं देखूं मेरी रक्षा भगवान करते हैं कि नहीं, मैं गंगा में गहरे पानी में छलांग लगाऊं, हर हर गंगे, मेरे को तो गुरु जी बचा लेंगे, वाह गुरु वाह। तो देखना, फिर ध्यान रखना जरा, असावधानी नहीं, मूर्खता नहीं, बुद्धिहीनता का परिचय नहीं, समझदारी। विवेक। ईश्वर और गुरु को परीक्षा भवन में नहीं बिठाया जाता है। तो जहां भी रहें ईश्वर और गुरु के होकर रहें। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा, देख मैंने तुझे बहुत कुछ बता दिया, अब तेरी जो मर्जी हो कर। तो अर्जुन की आंख में आंसू आ गए, रो पड़ा कि भगवान मुझे कहते हैं तुझे जो अच्छा लगे वो कर। जब भगवान ने अर्जुन की आंख में आंसू देखे तो कहा, ठीक है अर्जुन सुन, अब मैं तुझे संपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय बात बताता हूं। और गोपनीय बात क्या बताते हैं? सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण आ जा बस। और अर्जुन भगवत शरण हो गए। भगवान को भी वचन दे दिया कि आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। करिष्ये वचनम तव, ये शब्द बोलकर अर्जुन चुप हो गए। मैं आपको वचन देता हूं, आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, चुप। और जब अर्जुन ये कहकर चुप हो गए तो भगवान भी उसके बाद कुछ नहीं बोले। मतलब पूर्णतया शरणागति हो जाने पर अर्जुन के लिए कुछ और बोलना बाकी रहा ही नहीं, बस इसमें सब आ गया। और शरण आना मतलब ऐसा नहीं कि कहीं तीर्थ में जाकर रह जाना, अब तो हम शरण में आ गए, नहीं। शरण में आना मतलब इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच छोड़ दी, तो समझो वो गुरु की शरण में ही है, भले बाहर से कहीं भी रहता हो, उनकी शरण में। और उनकी शरण में जो है वो इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए। दुर्गुण दोष सभी छूट जाए, दुर्गुण दोष सभी छूट जाए। चमके भाग्य सितारा, इहलोक सुखी परलोक सुखी। तेरा चमके भाग्य सितारा, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। मुक्ति का आधार गुरु है, मुक्ति का आधार गुरु है। करते भव से पार गुरु है, करते भव से पार गुरु है। गुरु ज्ञान है जिसको भाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। गुरु ज्ञान है जिसको भाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम
जीवन सुखमय कर देते हैं, जीवन सुखमय कर देते हैं। मन में शांति भर देते हैं, मन में शांति भर देते हैं। मन में जो इन्हें बिठाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। मन में जो इन्हें बिठाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। आप जहां से आए हैं वहां आसपास गुरुदेव का आश्रम हो अपना, तो आश्रम में जाने का नियम रखना। रविवार, गुरुवार, पूर्णिमा, कोई पर्व का दिन आश्रम में जाना, गुरुद्वार पर जाना चाहिए। नियम रखना चाहिए कि रविवार को जाएंगे या पूर्णिमा को जाएंगे, आश्रम में परिक्रमा करेंगे। आश्रमों में वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष, वहां गुरुदेव ने शक्तिपात किया होता है, वहां परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बहुत लाभ होते हैं। सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक लाभ है। रुपयों का लाभ कोई बड़ा नहीं है, भक्ति का लाभ बड़ा है। फरीदाबाद में सत्संग था, एक पति पत्नी मिले, शादी के 27 साल बाद उनको बेटा हुआ। गुरु दीक्षा के बाद शिविर में आते थे, संतान प्राप्ति का मंत्र गुरुदेव से अलग से लिया उन्होंने, उनको बेटा हुआ। मुंबई में एक पति पत्नी शादी के 30 साल बाद बेटा हुआ। ऐसे कई लोग हैं, कितनों के नाम याद रखे जाएं। देखो दशरथ राजा थे ना, उनकी 3 रानियों के नाम आते हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी। कौशल्या जी ज्ञान रूपा हैं, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। सुमित्रा जी उपासना की मूर्ति हैं, उपासना की रूप मूर्ति। और कैकेयी जी क्रिया की प्रतीक हैं। माने व्यक्ति के जीवन में ज्ञान भी हो, उपासना भी हो और निष्काम कर्म हो, पर क्रिया में लोभ न मिले। मंथरा लोभ की प्रतीक है। कैकेयी जी को मंथरा का संग मिल गया, नहीं तो कैकेयी जी का राम जी के लिए बड़ा प्यार। तो मंथरा लोभ है। जब व्यक्ति की क्रिया में, कर्म में लोभ या कोई विकार मिल जाता है तो वो क्रिया, वो कर्म बांधने वाला हो जाता है। मंथरा न मिले तो ज्ञान भी हो, कौशल्या, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। सुमित्रा उपासना की प्रतीक और कैकेयी क्रिया की प्रतीक। दशरथ जी, दशरथ माने जिसने 10 इंद्रियों पर लगाम डाल रखी है, दशरथ। दशरथ जी के यहाँ कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी, ज्ञान, भक्ति और निष्काम क्रिया, कर्म। तो वहां भगवान पुत्र रूप में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को संकेत है कि भगवत प्राप्ति जरूर होती है। जो ज्ञान सुनता हो, ज्ञान देने वाले गुरु में जिसका भक्ति भाव हो, उसको भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो हम भी दशरथ बने। हे प्रभु, आनंद दाता वाली पत्रिका जिनको नहीं मिली, बहुत